इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर महीने की करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि 23 दिसंबर 2023 में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होने वाली है। और इससे संबंधित 6 नवंबर 2023 को ताज होटल में एक रोड शो भी हुआ है। ठीक है, मुंबई में एक रोड शो हुआ है। तो उसको लेके एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हमारी जो उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले बोला है सेवा क्षेत्र नीति, सौर ऊर्जा नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, कस्टमाइज्ड पैकेज, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023, फिल्म नीति 2015-2019 में संशोधित, निजी औद्योगिक पार्क नीति 2023, वृहद औद्योगिक नीति 2015, निर्यात नीति 2021, पर्यटन नीति 2023-30, ड्रोन नीति 2023, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2019, आयुष एवं वेलनेस नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 से 23 तक, खाद्य प्रसंस्करण नीति एवं पंप भंडारण परियोजना नीति 2023। प्रदेश की समृद्धि में भागीदार बने, और इसमें कुछ उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां हैं वो देख लीजिए। उत्तराखंड में निवेश हेतु देश विदेश में आयोजित विभिन्न रोड शो में अब तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 94,000 करोड़ रुपए के एमओयू संपादित। इनकी ग्राउंडिंग के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। तो कितने का? 94,000 करोड़ रुपए का। नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वर्ष 2021 की रैंकिंग में हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान, संपूर्ण देश में 9वां स्थान। तो ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा कि एक्सपोर्ट निर्यात प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूची यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? वो है 9th और हिमालय राज्यों में है पहली। नीति आयोग के अनुसार उत्तराखंड एसडीजी रैंकिंग में चौथवें स्थान पर। तो एसडीजी रैंकिंग जो नीति आयोग निकालता है उसमें जो रैंकिंग है उत्तराखंड की वो 4th है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सेवा रेटिंग में यूपीसीएल हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान। ठीक है, तो अगर यूपीसीएल हिमालय राज्यों में बात करें तो उत्तराखंड की पहला स्थान है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड पर्यटन को बेस्ट एडवेंचरर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पुरस्कृत। ठीक है, तो एडवेंचरर टूरिज्म के नाम पे उत्तराखंड को बेस्ट स्पॉट मिला है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया, ये पूछा जा सकता है। चार धाम सड़क परियोजना के चार धाम के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी की मजबूती मिली। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2.5 घंटे में जा सकेंगे। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर युद्ध स्तर पर कार्य गतिमान, और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर व वेलनेस सिटी प्रस्तावित। जो उत्तराखंड की सरकार की कुछ प्रमुख नीतियां हैं इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका ये सेवा क्षेत्र नीति है, इसमें प्रदेश सरकार ने हॉस्पिटल, होटल व रिजॉर्ट, वेलनेस और योगा सेंटर, उच्च शिक्षण संस्थान, फिल्म सिटी, डाटा सेंटर, आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 12 सितंबर 2023 को प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023 को मंजूरी दी। नीति में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की श्रेणी तय कर निवेश की सीमा तय की थी। पूंजी निवेश के आधार पर निवेशकों को 25% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। तो जो सेवा क्षेत्र नीति है इसमें 25% तक की सब्सिडी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के उद्योगों का 40% योगदान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट में जो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है इन स्टेट जीडीपी जीएसडीपी, तो वो है 40% सर्विस का योगदान। ठीक है, याद रखना।
40%। सेवा क्षेत्र नीति में सरकार का अनुमान था कि 2030 से पहले राज्य 60,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही 2027 तक 45,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन निवेशकों ने सेवा क्षेत्र नीति में प्रोत्साहन बढ़ाने का सुझाव दिया। अगली खबर है 5 का पंच साक्षात्कार। मंत्री रेखा आर्या के साथ कुछ साक्षात्कार हुआ था। इसमें ये लिखा है, खेल मंत्री ने कहा राज्य के 8 से 14 और 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को, चाहे वह बालक हो या बालिका, उन्हें 1,500 रुपये एवं 2,000 रुपये महीना और 10,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब खिलाड़ी कितने के, 8 से 14 साल और 14 से 23 साल, यानी कि टोटल 8 से 23 साल के जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, उनको 1,500 एवं 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 1,500 8 से 14 साल वालों को और 14 से 23 साल वालों को 2,000 रुपये। ठीक है, 8 से 14 साल वालों को 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं और साल में एक बार 10,000 रुपये सालाना दिया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 से 14 साल के 7,800 खिलाड़ियों एवं सीएम खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 14 से 23 साल वर्ष आयु वर्ग के 1,408 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये देखिए, 2 छात्र हमारी खिलाड़ियों के लिए योजना है, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना। तो ये 8 से 14 साल वालों के बच्चों के लिए है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए 8 से 14 साल वालों के लिए। और जो हमारी सीएम खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, वो हमारी 14 से 23 सालों के बच्चों के लिए है। ये हमारी फूड सेफ्टी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट है, जिसमें अलग अलग रैंकिंग है। तो उसमें यूनियन टेरिटरी में जो टॉप है वो जम्मू कश्मीर है। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा टॉप करता है और लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरला टॉप करता है। इसमें उत्तराखंड की रैंकिंग 7 थी शायद, एक बार कंफर्म कर लेना। ये जो रैंकिंग थी 7th, ये 2021-22 की थी। 2022-23 में उत्तराखंड की रैंकिंग जो है वो 11th है। तो अभी पीछे नीचे गिर चुका है, उत्तराखंड की रैंकिंग थोड़ी कम हो गई है। फिर प्रतिभा बनी हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर एफटीसी अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज पॉक्सो हरिद्वार प्रतिभा तिवारी को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन बना दिया है। तो पॉक्सो हरिद्वार प्रतिभा तिवारी। फिर न्यूज़ है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पात्र माताओं बहनों को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर के रिफिल की मुफ्त की सुविधा दी जा रही है। हमने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु 30% आरक्षण भी दिया है। अब 11 से 12 दिसंबर को मनाई जाएगी मंगशीर की बग्वाल। बूढ़ा केदार में ऐतिहासिक मंगशीर की बग्वाल की तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर समिति ने कहा कि 3 दिवसीय बग्वाल मेला धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है? टिहरी में। कहाँ टिहरी में? किधर? बूढ़ा केदार में। अगली खबर है, ऑपरेशन स्माइल दिखा रहा पुलिस की संवेदनशीलता का चेहरा। डीजीपी अशोक कुमार ने की ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा। बताया 2 महीने से तलाश किए 1356 गुमशुदा लोग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्माइल क्या है? ऑपरेशन स्माइल गुमशुदा लोगों को ढूंढना, ये ऑपरेशन स्माइल है। और दूसरी बात, डीजीपी बदल चुके हैं। अब डीजीपी हमारे कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिस्टर अभिनव कुमार। दरअसल गुमशुदा बच्चों के साथ ही गुमशुदा पुरुषों और महिलाओं की तलाश के लिए डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन में 1 सितंबर 2023 से 31 अक्टूबर तक ऑपरेशन स्माइल अभियान चलाया गया। तो 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक यह चलाया गया था। तो ऑपरेशन स्माइल पूछा जा सकता है, ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? ठीक है, याद रखिएगा। अगली खबर है, 21 नवंबर तक मनाया जाएगा नवजात शिशु देखभाल सप्ताह। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की अपर निदेशक एवं अपर सचिव अमनदीप कौर ने कहा कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश भर में 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाएगा। आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि निमोनिया से शिशु मृत्यु को कम करना सरकार लक्ष्य है। 16 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जा रहा है।
निमोनिया को टारगेट किया। अगली खबर है, नैनीताल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय व शैक्षिक सांस्कृतिक महोत्सव कल से। ये खबर है सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव 17 से 19 नवंबर तक पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार वीरभट्टी नैनीताल में आयोजित किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। उत्तराखंड में बाघों की मृत्यु दर को अप्रत्याशित नहीं मानता वन विभाग। देखिए खबर यह है, देश भर में सबसे ज़्यादा बाघ इस साल मरे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की ओर से 14 नवंबर को देश भर में इस साल मारे गए बाघों के आंकड़े जारी किए गए। इनके अनुसार देश भर में इस वर्ष 159 बाघों की मौत दर्ज हुई है। तो लगभग 159 लोग बाघ मर गए हैं। टोटल बाघ 13167 थे। खास बात यह है कि यह आंकड़े विगत वर्षों में अब तक का सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा बाघ इस साल मरे हैं। उत्तराखंड में बाघ अभी इस साल 2022 की हिसाब से 560 है। और उत्तराखंड में 2023 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, वो है 19 बाघ कम हो गए। 2022 में 9 मरे थे और 2023 में 19 मरे हैं, तो 10 बाघ एक्स्ट्रा मरे हैं। तो ये वृद्धि हुई है। डॉक्टर समीर सिन्हा की माने तो प्रदेश में बाघों की आबादी के हिसाब से वह मृत्यु दर 3.4% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। फिर अगली खबर आती है, श्रीनगर में बनेगा गंगा सांस्कृतिक केंद्र। राज्य का पहला गंगा सांस्कृतिक केंद्र श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल हाईवे पर खाद्य आपूर्ति गोदाम के समीप बनेगा, जिसके लिए नगर निगम श्रीनगर ने जिला प्रशासन पौड़ी को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो राज्य का पहला गंगा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनेगा? श्रीनगर पौड़ी हाईवे में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसाद योजना से संवारेगा बाबा बागनाथ का धाम। बाबा बागनाथ का धाम केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना से संवरेगा। तो एक बारी प्रसाद योजना पढ़ लीजिएगा। इसमें खबर आ रही है कि प्रसाद योजना के तहत 49 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। योजना के तहत बागनाथ धाम और नदी घाटों सड़कों और पुलों का सौंदर्यीकरण होना है। कार्य की DPR भारत सरकार को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रसाद स्कीम के बारे में जान लेते हैं। प्रसाद स्कीम, प्रसाद योजना जो है हमारी, इसमें इसकी फुल फॉर्म है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इसकी पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में 2014-15 में प्रसाद स्कीम का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। तो पहले इसका नाम ये था। फिर अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, तो इसी 2014-15 में ये बनाया गया था। 2017 में इसका नाम बदल के प्रसाद स्कीम कर दिया गया। ठीक है, क्रियान्वयन एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? इस योजना के तहत चिन्हित परियोजना को संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। अगली खबर है, एथलेटिक चैंपियनशिप में वैष्णवी ने जीता रजत पदक। यमकेश्वर ब्लॉक की वैष्णवी ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में वॉक रेस में रजत पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तो कौन सा रजत? ब्रॉन्ज मेडल जीता है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में। चिराग ने झटके 2 स्वर्ण पदक। अल्मोड़ा ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग सिंह ने एकल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते। मनोज सरकार ने 2 पदक और मनदीप ने जीता कांस्य पदक। भारत ने 18 पदक जीते, इनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल। अगले साल पेरिस में पैरालंपिक खेल होने वाले हैं। इसके तहत 12वें टूर्नामेंट जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल वहाँ की राजधानी टोक्यो में 7 नवंबर से 12 नवंबर तक हुए। इनमें रुद्रपुर के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने 2 पदक, रजत
रजत पदक और बाजपुर की मनदीप कौर ने युगल वर्ग से कांस्य पदक जीता। अगली खबर है उत्तराखंड में यूसीसी अगले हफ्ते से ऐसा करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड अगले हफ्ते समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। वह ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। हालांकि गोवा में है, मगर गोवा यूटी है, अब तो राज्य है, सॉरी। हाँ, सूत्रों ने बताया कि समान नागरिक संहिता पर जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी इसकी कमेटी जो हेड थी वो रंजना प्रकाश देसाई थी। अगली खबर है कि 4 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान। पद्मश्री वसंती बिष्ट, पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती, फिर है राजेंद्र बिष्ट जी और पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी। इन सबको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। फिर है उत्तराखंड महिला टीम इतिहास चुगने से चुकी, फिर छोड़िए। अगली खबर है निधि और मूर्ति ने जीता प्रिंस विलियम्स का अर्थशॉट पुरस्कार। निधि पंत हैं ब्रिटेन में 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दो भारतीय मूल के जलवायु उद्यमियों समेत 5 विजेताओं को मिला। सिंगापुर में वेल्स के राजकुमार प्रिंस विलियम्स ने यह पुरस्कार प्रदान किया। पृथ्वी को ठीक करने की श्रेणी में यह अतिथि मूर्ति के भूमित्र को दिया गया, जो दुनिया भर में किसानों के लिए संघर्षरत है। तो ये निधि पंत याद रखेगा नाम। अगली खबर आ रही है, पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार। प्रदेश में योग, नेचुरोपैथी व आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने पर दी जाएगी सब्सिडी। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। तो याद रखिएगा कितनी प्रतिशत, 50%। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटरों और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष विभाग ने नीति के ड्राफ्ट पर हितधारकों से भी सुझाव मांगे हैं। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। ठीक है, आगे खबर आ रही है, नीति में ये प्रावधान, प्रदेश में योग, आध्यात्मिक और नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी। पर्यटन नीति के अनुसार बी और सी श्रेणी में चयनित पर्वतीय क्षेत्र में योग और आध्यात्मिक सुविधाओं में निवेश करने पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष नीति के तहत 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तो आयुष में एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। इस नीति को लागू करने के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग नोडल होगा। तो नोडल विभाग कौन सा होगा, यानी नोडल डिपार्टमेंट वुड बी द आयुर्वेदिक एंड द यूनानी डिपार्टमेंट। देन निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी दी जाएगी। उत्तराखंड को योग का हब बनाने के लिए पहली बार नीति बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू। राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल्दी महिला नीति लागू शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की भी घोषणा की। ठीक है, तो किसने की इसकी घोषणा? इसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यमंत्री ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाने का ऐलान किया। कहा, देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस कार्य योजना पर शीघ्र काम करेगी। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना भी शुरू करेंगे। तो नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना किसने घोषणा की है? ये हमारे उत्तराखंड ने की है। और 2025 तक का ये हमारे टारगेट है ड्रग फ्री बनाने का। फिर अगली खबर आ रही है, 4 विभूतियों को क्या सम्मानित। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की 4 विभूतियों, माधुरी बर्थवाल पद्मश्री हैं ये, फिर बसंती बिष्ट, ठीक है, फिर सच्चिदानंद भारती जी और राजेंद्र सिंह बिष्ट को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। अगली खबर है, मोनाल ही होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में अगले वर्ष अक्टूबर में होने जा रहे, अगले वर्ष अक्टूबर में होगा, याद रखिएगा, अक्टूबर महीने में 38th, याद रखिएगा 38th, ठीक है, 38th राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
हालांकि 8 साल पहले वर्ष 2016 में ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का लोकार्पण कर दिया था। अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल ही रहेगा। प्रदेश में कई वर्षों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पहले वर्ष 2018 में प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। अब गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के बाद अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। तो ठीक है, वैसे तो 2018 में होना था मगर नहीं हो पाया। आपको याद रखना ये है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं वो गोवा में हुए, और अब जो नेक्स्ट होंगे वो अब कहाँ होंगे, हमारे उत्तराखंड में, यानी कि 38। अगली खबर आ रही है 2024 टीबी मुक्त और 2025 ड्रग फ्री होगा उत्तराखंड। ये तो आपको 100% याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सबका सहयोग। सीएम ने कहा कि आगामी दशक तक देश का विकसित, सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार एवं प्रशासन के साथ ही प्रत्येक उत्तराखंड से सहयोग की अपेक्षा है। 23 वर्षों में राज्यों ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। समान नागरिक संहिता की ओर प्रभावी कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हमने प्रभावी कदम उठाए हैं। समान नागरिक संहिता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। दोगुनी हुई केंद्रीय सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन के युग में उत्तराखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता दोगुनी हो गई है। 2012 से 2017 के बीच वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ रुपए की तुलना में 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में बढ़कर दोगुना यानी 11,168 करोड़ हो गया है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स के बारे में बताया है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हमने जनता के लिए 1064 वेब ऐप लॉन्च किए। 1064 वेब ऐप अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफ़र एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था बनाकर राज्य में भ्रष्टाचार के समूल नाश का प्रयास किया गया है। अगली खबर आ रही है कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में जनशून्य हो चुके गांव। पर्वतीय जिलों से पलायन सबसे बड़ी समस्या, इसका समाधान और रिवर्स पलायन उससे भी बड़ी चुनौती। ठीक है, और ये देखो कुमाऊं में पर्वतीय जो जनशून्य हो चुके हैं। अल्मोड़ा में लगभग 95 गाँव, पिथौरागढ़ में 52, तो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं अल्मोड़ा में 95, आप ये याद रखो। और टोटल 269 गाँव घोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2008 से 2018 तक प्रदेश में 6,338 ग्राम पंचायतों में कुल 3,83,726 लोगों ने अस्थायी तौर पर पलायन किया था, जबकि 3,946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने स्थायी पलायन किया है। तो आपको याद ये रखना है कि सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में पलायन हुआ है। फिर आगे खबर विवी के दीक्षांत समारोह में आने वाली मुर्मू 7वीं राष्ट्रपति। ये भी हाल ही में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आई थी, और ये कौन सी हैं, 7वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी राष्ट्रपति आ चुकी हैं। तो ये शी इज़ द 7th प्रेसिडेंट टू कम एंड विजिट द जीबी पंत यूनिवर्सिटी। फिर अगली खबर आ रही है ई ऑफिस शुरू करने वाला देश का पहला कृषि विवि बना पंतनगर। राष्ट्रपति मुर्मू ने लॉन्च की ई ऑफिस की वेबसाइट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला कृषि यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ई ऑफिस और टू अडॉप्ट ई ऑफिस इज जीबी पंतनगर। ठीक है, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने विवि में नई ई ऑफिस की वेबसाइट लॉन्च की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रदेश में 35.2 शिशु मृत्यु दर, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 38.4 मृत्यु दर। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS 5 के मुताबिक प्रदेश में 1 माह से 1 साल तक के शिशुओं की मृत्यु दर 35.2% है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। तो 35 के लगभग आप याद रखो। ओके, फिर अगली खबर आ रही है टिहरी की जनक्रांति पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर गिरधर पंडित की पुस्तक टिहरी की जनक्रांति, ये आपको याद रखना है। टिहरी की जनक्रांति पुस्तक किसकी है, डॉक्टर गिरधर पंडित का विमोचन इतिहासकार और लेखक पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने किया। रविवार को कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव लोचन बोगड़ा ने की थी।
अगली खबर आ रही है, असम के साथ उत्तराखंड करेगा सेब का व्यापार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की असम कृषि विपणन बोर्ड के साथ बैठक। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा, उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने असम कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेब का व्यापार करने के लिए विस्तार की से चर्चा की है। अभी हाल ही में मैंने आपको ये बताया था कि एक रिपोर्ट में उत्तराखंड सेकंड नंबर पे है और असम टॉप में है, तो उस रिपोर्ट का नाम भी इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगली खबर आ रही है, नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड ने सर्वप्रथम लागू किया। धामी सरकार ने बोला है कि हाल ही में कहीं उत्तराखंड ने स्कूल के 36वें वार्षिकोत्सव में की शिरकत। परिसर में बने 2 भवनों का उद्घाटन कर छात्रों को किया संबोधित। तो उत्तराखंड पहली नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट है। ये मुख्यमंत्री धामी जी का बयान है। फिर अगली खबर आ रही है, हॉकी में वंदना कटारिया ने फिर रचा इतिहास। 300वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी। ठीक है, तो इन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी क्रिकेट खेल ली है, हॉकी मैचेस खेल लिए सॉरी। उत्तराखंड की बेटी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने फिर इतिहास रच दिया है। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना अब 300वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनके बड़े भाई पंकज ने बताया, कभी एक जोड़ी जूतों के लिए संघर्ष करने वाली बहन ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। वंदना मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की निवासी है। रांची के गोम के जसपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में चल रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उसने 300वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। अगली खबर आ रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। संवर रहा उत्तराखंड, उभर रहा उत्तराखंड। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबैटिक शो। देश का पहला एक्रोबैटिक है ये, इंडियाज़ फर्स्ट एक्रोबैटिक शो। ठीक है, आगामी 24 से 28 नवंबर तक टिहरी में आयोजित होगा शो। विश्व के सैकड़ों पैराग्लाइडर करेंगे प्रतिभाग। फिर अगली खबर है, न्यायाधीश रितु को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने न्यायाधीश रितु बहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। तो इसकी सिफारिश की है, अभी कार्यवाही कौन है? हमारे मनोज कुमार तिवारी जी। उनका नाम याद रख लीजिए, रितु बहरी याद रखिएगा, रितु बहरी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जस्टिस रितु बहरी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा की रह चुकी हैं ये। फिर 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने हिमाचल को पछाड़ा, उत्तर प्रदेश से 8 कदम पीछे। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने हिमाचल को पछाड़ दिया है, तो वी आर अहेड ऑफ हिमाचल, जबकि उत्तर प्रदेश से 8 कदम पीछे है। हालांकि राज्य के टॉप 10 में शामिल होने की उम्मीद अब ना के बराबर है, लेकिन जूडो, काइकिंग और कैनोइंग में पदक की उम्मीद है। इसमें आप याद रख लीजिए कि अब तक के प्रदर्शन में 3 स्वर्ण सहित 13 पदक के साथ उत्तराखंड पदक तालिका में 20 नंबर पर है। तो अभी तक जो चल रहे हैं उसमें उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो 20 नंबर है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर तब तक संपन्न हो जाते हैं गेम एग्ज़ाम तक और ये पेपर फ्रेम नहीं होता तो पूछ लेंगे। मगर आप इतना याद रख लीजिए कि अब ये 36 जो हो रहे हैं वो गोवा में हो रहे हैं। फिर अगली खबर आ रही है, सौर ऊर्जा के 5 प्रस्तावों को मंजूरी। 5.26 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। उत्तराखंड और ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश सरकार ने 5.26 मेगावाट के 5 सौर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रदेश में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने सौर नीति के तहत जुलाई 2023 में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें 20 मेगावाट क्षमता के 7 प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले। राज्य सौर नीति में सरकार को मिले थे 7 आवेदन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़े। 38वें राष्ट्र खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को। 9 नवंबर को गोवा में मिलेगा भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज। प्रदेश सरकार 38वें राष्ट्र खेलों के सफल आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। 37वें राष्ट्र खेलों में भी राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आप याद रखेगा। क्योंकि 38वें राष्ट्र खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो एक बारी उत्तराखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आप याद रख लीजिए, उनको कौन से खिलाड़ी कौन से गेम से संबंध रखते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा।
अगली खबर आ रही है जिला स्तरीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन SCRT एवं समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन शनिवार को श्री गुरु राम राय पैरामेडिकल कॉलेज पदमपुर कोटद्वार में किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़े। डॉक्टर तिलोत्तमा को मिला टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव में डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह को उत्तराखंड के टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जो था उसमें डॉक्टर तिलोत्तमा 16 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े। कण्वाश्रम रूट को घोषित किया ट्रैक ऑफ द ईयर। चौकीघाट से मलनिया तक 18 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होगा ट्रैकिंग रूट। तो देर से ही सही उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक कण्वाश्रम पौखाल ट्रैकिंग रूट की सुध ले ली है। शासन ने कण्वाश्रम रूट को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। यह रूट कण्वाश्रम चौकीघाट से मालन नदी के उद्गम स्थल मलनिया गांव तक 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे विकसित किया जाना है। कोटद्वार भाबर में मालन नदी घाटी में स्थित कण्वाश्रम का विहंगम दृश्य। ट्रैक ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? याद रखें, कण्वाश्रम रूट को। फिर अगली खबर आ रही है वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। तो इनके एक बारी अचीवमेंट्स देख लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजा। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें और पद्मश्री भी। 2022 में ओलंपिक के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक। तो कौन से देश के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लगाई? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक बनाई। देन कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक। देन NFIH नेशन कप में स्वर्ण पदक। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में इनको रजत पदक मिला है। तो स्वर्ण पदक इनको 2017 एशिया कप में भी मिला है। आप स्वर्ण याद रख लीजिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में स्वर्ण पदक। रिसेंटली जो इनको मिला है, भारतीय सरकार ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया था। पिथौरागढ़ में बनेगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। खेल खेल में दी जाएगी नियमों की जानकारी। परिवहन के क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद को जल्द नई पहचान मिलेगी। यहाँ चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत का दूसरा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नगर से लगे मैला गांव में 123 नाली भूमि चयनित कर ली है, जिससे परिवहन सचिव अरविंद हयांकी ने हरी झंडी दी है। कुछ ऐसा होगा चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को साइकिल व खिलौना कार उपलब्ध कराई जाएगी। इस पार्क में 2-3 ट्रैक भी बनाए जाएंगे, जिसमें यातायात चिन्ह लगाए जाएंगे। यह बताया जाएगा कि किस चिन्ह का क्या अर्थ होता है। इसके साथ ही यहाँ रेलवे पटरी भी बनाई जाएगी, जिसमें कोई गेट नहीं होगा। इससे यह सिखाया जाएगा कि इस तरह की रेल पटरियों को किस तरह पार किया जाए। अगली खबर है कच्छ का धोर्डो बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। कच्छ की हस्तकला और से तैयार चनिया चोली पहनकर युवतियां नवरात्र पर्व पर गरबा का उत्सव मना रही हैं। उसी कला व संस्कृति के बूते कच्छ के धोर्डो गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब मिला है। ठीक है, तो कच्छ का धोर्डो बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोर्डो। ठीक है, कच्छ में है ये। अगली खबर आ रही है आबो हवा के लिए 16 लीटर को देंगे बढ़ावा। कबाड़ वाहनों की होगी विदाई। सीएम की अध्यक्षता में 30 में से 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी। कैबिनेट की अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये फैसले लिए गए। कुछ ये पढ़ लीजिए। करीब 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। वन पंचायतों में 628 करोड़ की जड़ी बूटी पैदावार योजना की मंजूरी। पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया। सिंगल विंडो सिस्टम लागू। पर्यटन विभाग चारधाम मार्ग पर बने पुराने रेस्तरां और पार्किंग में बदलेगा। उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। गुप्तकाशी और कैंपटी फॉल नगर पंचायतें मुनिकृति ए श्रेणी में आई। फिर विश्व आपदा प्रबंधन महोत्सव के लिए 8.95 करोड़ रुपए के लिए बजट को मंजूरी। नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को दिए अधिकार। फिर ये आगे जो हैं आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3% की सब्सिडी देगी सरकार। फिर नई नीति से फिल्म उद्योग में निवेश को मिलेगा बढ़ावा।
फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखंड बन रहा नया डेस्टिनेशन, डॉक्टर नितिन उपाध्याय का ये कहना है। तो ये याद रख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मोक्ष के लिए जागेश्वर आते थे लोग। तो अल्मोड़ा एक शिलालेख पर आधा अघोर शिव उर्फ विश्व निर्घाट का नाम भी उत्कीर्ण है। एपिग्राफी शाखा ने अघोर शिव को शैव सन्यासी माना है। वह जीवन समाप्त करने की इच्छा से जागेश्वर में नदा भगवती के द्वार आए थे। तो जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि न्यूज़ में था, आप ये याद रखिए। फिर आगे बढ़िए। मानसखंड माला में शामिल होगा गर्जिया। गर्जिया मंदिर में रविवार को कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि मानसखंड मेला में गर्जिया मंदिर शामिल किया जा रहा है। इससे यहाँ विकास कार्य तेजी से होंगे। मंदिर में टीले में आई दरारों के चलते रविवार को श्रद्धालुओं ने देवी माँ के डोले के दर्शन और पूजन सीढ़ियों के पास की। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखिए कि गर्जिया जो है, गर्जिया मंदिर अब ये कहाँ हो, किस में आएगा? मानसखंड माला में। आगे बढ़ें। मोक्ष के लिए जागेश्वर जाते थे लोग, ये में हमने कवर कर लिया है। फिर ये खबर आ रही है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये भी 28 नवंबर से चालू हुआ था, 28 से 1 दिसंबर। स्थान है ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय देहरादून। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। और साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे, ये इसका लोगो है। नवाचार, सहयोग और संचार, तो ये इसके थीम है। साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे, और नवाचार, सहयोग और संचार इसकी थीम है। और कौन सा है? सिक्स्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदेश को मिला प्रशंसा पदक। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड को विशेष प्रशंसा पदक मिला है। फिर मिले आपदा प्रबंधन पर छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आज से, तो 28 नवंबर की बात है ये। फिर आगे बढ़े हैं। साल भर चलेगी मानसखंड की यात्रा, सीएम जी ने बोला। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से उत्तराखंड आध्यात्मिक पर्यटन का सिरमौर बन रहा है आने वाला समय उत्तराखंड का। तो ये कुछ ऐसा है। मुख्यमंत्री धामी सोमवार को MIET कुमाऊं लामचौड़ में आयोजित देवभूमि शिक्षा उत्कृष्ट सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। चलिए आगे बढ़े। पॉप लिंच को मिला बुकर प्राइज़। आयरलैंड के लेखक पॉप लिंच को लंदन में बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। तो आयरलैंड के, ये वैसे वर्ल्ड न्यूज़ है, चलो यहाँ पे कवर हो गई तो हो गई। ये आयरलैंड के हैं पहली बात तो। और इनको क्या मिला है? मैन बुकर मिला है, बुकर प्राइज़, ओके, ना कि बुकर, मैन बुकर। और इनके पॉल लिंच हैं इनका नाम। और लिंच ने प्रॉफिट सॉन्ग में निरंकुशता की चपेट वाले आयरलैंड की तस्वीर पेश की है। तो इनकी जो बुक है प्रॉफिट सॉन्ग। अगली खबर है। इटली ने 5 दशक में पहला डेविस कप खिताब जीता। ये भी वर्ल्ड न्यूज़ है, इसमें आ चुकी है, तो देख लीजिए। तो डेविस कप है ये। और यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपना मुकाबला जीता, जिससे इटली ने रविवार को फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगभग 5 दशक में पहला डेविस कप टेनिस खिताब जीता। तो डेविस कप किस, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये हमारा डेविस कप है ये किससे संबंध रखता है, तो ये टेनिस से। डेविस कप इज़ रिलेटेड टू टेनिस, ठीक है। फिर देश में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, ये कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? हमारी जो 41 लोग फंसे थे, किसमें? 41 लोग फंसे थे हमारे उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में। 17 दिन चला ऑपरेशन सिलक्यारा। किसी सुरंग या खदान में फंसे मजदूरों को निकालने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। इससे वर्ष 1989 में पश्चिमी बंगाल के रानीगंज कोयला खदान से 2 दिन चले अभियान के बाद 65 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। दरअसल 13 नवंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के महावीर कोलियारी रानीगंज कोयला खदान जलमग्न हो गई थी। तो आप इसमें याद रखिएगा, इससे पहले जो थी रानीगंज में, पूछा सकता है कि रानीगंज कहाँ है, ठीक है। और ये बंगाल में है रानीगंज। कई बार बच्चे कंफ्यूज करके उड़ीसा कर देते हैं, मगर वो बंगाल में है। फिर
उत्तराखंड में जल्द खोला जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। मुख्यमंत्री ने 6वें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में शुभारंभ पर की घोषणा। फिर अगली खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, उत्तराखंड के नए डीजीपी बने आईपीएस अभिनव कुमार। तो पहले कौन थे हमारे नए पुराने डीजीपी अक्षय कुमार, अब नए हैं अभिनव कुमार। मंडुआ झंगोरा समेत उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिला जीआई टैग। जीआई टैग मिलने से अब कोई नहीं कर सकता इन उत्पादों पर दबाव। तो उत्तराखंड के मोटे अनाज मंडुआ झंगोरा लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, जिससे इन उत्पादों की ना तो कोई नकल कर सकेगा और ना ही अपना ब्रांड होने का दावा कर सकेगा। इससे उत्पादों की नकल करने पर रोक लगेगी, साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। फिर पहली बार उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है। 2 दिसंबर को सीएम आवास के मुख्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में डीपीआईआईटी के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पी पंडित उत्पादों का जीआई टैग प्रमाण पत्र देंगे। प्रदेश के इन उत्पादों को मिला जीआई टैग, तो ये याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेरीनाग चाय, ठीक है, बेरीनाग की चाय, बेरीनाग कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइए। चाय, फिर मंडुआ झंगोरा, गहत दाल, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई को हम रामदाना भी बोलते हैं, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, फिर तुअर दाल, बुरांस जूस, बिच्छू बूटी यानी कंडाली, ठीक है, नेटल फाइबर, ठीक है, इसी को बोलते हैं, नैनीताल की मोमबत्ती, रंग वाली पिछौड़ा, रामनगर की लीची, ठीक है, नैनीताल का आड़ू, चमोली का मुखौटा, उत्तराखंड काष्ठकला को जीआई टैग मिला है। इन उत्पादों को पहले ही मिल चुका है डीआई। तो इनमें से किन को पहले मिल चुका है ये देखिए, तेजपात बासमती चावल, भोटिया दन, एप्पण कला, चूरा ऑयल, मुंशियारी की सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र और थुलमा को पहले ही जीआई टैग प्रमाणीकरण किया जा चुका है। तो इस साल क्वेश्चन पूछा सकता है, इस साल कितने लोगों को मिला है, 18 को, ठीक है। और कुछ लोगों के नाम, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दे सकते हैं और ये पूछा सकता है ये कहाँ कहाँ की हैं। उत्तराखंड में पहले बना आपदा प्रबंधन विभाग केरल और ओडिशा से पिछड़ा, और ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। दोनों राज्यों ने बेहतरीन तंत्र खड़ा किया है, उत्तराखंड में अभी प्रयोग ही जारी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदाओं से निपटने के लिए वर्ष 2001 में ही अलग से आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कर लिया था। यह अलग बात है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में ऐसा कोई विभाग है ही नहीं। वहाँ राजस्व विभाग आपदा से जुड़े मामलों को देखता है, जबकि केरल और उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन का बेहतर मॉडल पेश किया है। तो किसकी तारीफ की गई है, केरल और उड़ीसा की। अगली खबर है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड का पहला राज्य, पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश की 20 फल सब्जी मंडी जुड़ चुकी हैं ई नैम से, 9000 किसान पंजीकृत। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक राज्यों को 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो पहला राज्य। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की नई स्थापना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब नई पर्यटन नीति 2023 की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उत्तराखंड में नई संभावनाओं के द्वार, निवेशकों की पहली पसंद बना उत्तराखंड। इसमें एडवांटेज उत्तराखंड, भारत में होटल में औसत रूम रेट सर्वाधिक, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 14% की वार्षिक वृद्धि, घरेलू पर्यटकों की संख्या में 34% की वृद्धि, वर्ष 2022 में 5.5 करोड़ पर्यटकों का आगमन, एक्सप्रेसवे निर्माण से दिल्ली सड़क यात्रा का समय घटकर 2.5 घंटे होगा, सबके लिए अद्भुत अनुभव, एडवेंचरर, वेलनेस एवं आध्यात्मिक पर्यटन, खुशनुमा मौसम, ठीक है। और इसमें कुछ आतिथ्य परियोजनाएं हैं। परियोजना की भौगोलिक स्थिति के आधार पर आतिथ्य परियोजना यानी हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पर 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। फिर पर्यटन उत्पाद के लिए हॉट एयर बलून, मनोरंजन उद्यानों, इलेक्ट्रिक वाहनों, मेलों और त्योहारों आदि जैसे विभिन्न पर्यटन उत्पादों की पात्र परिसंपत्तियों पर 100% तक की पूंजीगत सब्सिडी। और उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान करता है। और अन्य प्रोत्साहन क्या हैं, स्टैम्प शुल्क और बिजली पर छूट, ब्याज पर अनुदान, अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण, विपणन आदि पर प्रोत्साहन।